हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती जिला जौनपुर की तरफ से भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जौनपुर भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन, फॉर्म पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है, कब से भर के भेजना है, कैसे भरना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 27 दिसंबर को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन हेतु दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन 2024-25। नीचे यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शैक्षिक व शिक्षेत्र कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा अनुबंध की कार्रवाई पूर्ण कराने के निर्देश जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जौनपुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षेत्र कर्मियों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नलिखित पदों पर दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे 11 माह 29 दिन तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इस पे दोस्तों आप 60 साल तक काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बात करें, देखिए पद एवं अहर्ता, समस्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इस पर पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी। पहला पद यहाँ पे देखिए आपका प्रधानाचार्य का है, पदों की संख्या 3 है, जनरल का 1 है, अन्य पिछड़ों का 1 है और अनुसूचित जाति का 1 है। इसके लिए योग्यता देखिए प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, यानी कि दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, उसका दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से, ऐसे विद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी कक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव भी दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों पीजी के अलावा 4 वर्ष का अनुभव आपके पास पढ़ाने का होना चाहिए इंटर कॉलेज का। ठीक है, अब दोस्तों नीचे बात करेंगे, इस पे और भी अनुभव मान है, 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। नीचे 2 अनुभव और भी दिए गए हैं, तो इनमें से आप देख लीजिएगा। सैलरी 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको दोस्तों मिलने वाली है, मेरिट बेस पे इस पर आपका भर्ती होने वाला। फिर देखिए पीजीटी हिंदी के लिए 3 पद है, एक आपका जनरल, एक ओबीसी, एक अनुसूचित जात। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आप कंप्लीट किए हों, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 3 पद हैं, जनरल का 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है और अनुसूचित जाति का 1 पद है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इंग्लिश से। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा एलटी वगैरह कर रखा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, 22,000 सैलरी है। पीजीटी गणित के लिए सेम है, एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स आपका होना चाहिए। नीचे बात करेंगे 22,000 इसमें भी सैलरी मिलने वाली। ठीक है, फिर देखिए पीजीटी विज्ञान के लिए अगर दोस्तों हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, यहाँ पे देखिए डिग्री आप देख लीजिए। ठीक है, जंतु विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी, तो ये डिग्रियां दोस्तों यहाँ पे मान है। 22,000 सैलरी दोस्तों यहाँ पे भी दी गई, तो आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। नीचे आएंगे पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी आपका रसायन विज्ञान दोस्तों आपका एमएससी में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए रसायन विज्ञान 3 वर्ष यानी कि बीए में होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं 22,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए सेम है, एमएससी आपका भौतिक विज्ञान से होना चाहिए। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए एमटेक है, बीई बीटेक है और इसके अलावा दोस्तों आपका एमसीए है, एमसीए कंप्यूटर साइंस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी लेवल डोएक से है तो यहाँ पे मान्य होगा। उसके अलावा नीचे आप देख पा रहे हैं स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा है तो मान्य है, 22,000 सैलरी है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स है तो यहाँ पे मान्य होगा। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल यहाँ पे मान्य होगा। फिर देखिए नीचे जो अगली भर्ती उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लैब असिस्टेंट का पद है, 9 पद है, इसमें जनरल का 3, ओबीसी का दोस्तों जनरल का 4, ओबीसी का 3 और यहाँ पे एससी का 2। हाई स्कूल के साथ लेबोरेटरी का अगर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इंटरमीडिएट अगर विज्ञान वर्ग से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अगला जो आपका पद यहाँ पे शामिल है, देखिए कार्यालय अधीक्षक के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों 12वीं प्लस ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डोएक से आपका ट्रिपल सी
और देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी और आपका इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग, 12,430 रुपये सैलरी आपको जो है वो मिलने वाली है। ये तो हो गई दोस्तों आपके देखिए पूर्व से संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 के परिसर में नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु ये पद हैं। ठीक है, देखिए चौकीदार, रसोइया, सहायक रसोइया और यहाँ पे केयर टेकर के भी पद हैं। ये सैलरी इस तरह से मिली कक्षा 8 पास दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। अभी बात करेंगे इस पे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए एज समझ लीजिए, प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 30, ठीक है, प्रधानाचार्य की बात हो रही है, और अधिकतम 45। बाकी सभी पदों के लिए एज 1 अप्रैल 2024 से 25 और अधिकतम 45 साल। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेहोद अधिकतम 60 साल तक आप पढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से मेरिट बनी कि हाई स्कूल में जितना भी है उसका 10%, इंटर का जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक का जितना भी परसेंट है उसका 20%, पारा स्नातक का जितना परसेंट है उसका 20%। अगर आपने बीएड और यहाँ पे कर रखा है एलटी वगैरह, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 30 जितने भी आपका होगा 30% वहाँ पे नंबर उसके दोस्तों जोड़ने वाले, इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्म वगैरह के बारे में। तो इसमें केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर देखिए किसी भी प्रकार के बदलाव सुधार हेतु ये जनपद स्तरीय समिति का चयन जो है जो भी है वो मान्य होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा हो। लिफाफे के अंदर 2 पता लिफाफा जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट लिखा हो। तो 40 रुपये का डाक टिकट 2 छोटे लिफाफे में लगाना है, अपना पूरा नाम लिखना है आपको, पिता का नाम और पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको लिख देना। उसी से आपको जो है बुलावा आता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता जो भी अभिलेख है सबकी फोटो कॉपी लगाना, उस पर सिग्नेचर कर देना है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय जौनपुर से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जौनपुर को 20 जनवरी शाम 5 बजे तक भेजना। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म की 20 जनवरी रखी गई है। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, तो जो भी बहन अप्लाई करना चाहती हैं तो इस पर अप्लाई कर सकती है। देखिए वैकेंसी अच्छी है, सैलरी भी आपकी अच्छी है, मेरिट बेस पे भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं देना। 2-250 रुपये एक फॉर्म का खर्चा आता है, तो ये आप जरूर ट्राई करें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जो भी बहन इसके लिए एलिजिबल है ट्राई करती रहे। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहती हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है मनोज सिंह प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्म को दोस्तों पूरा आपका डाल देंगे और पूरा नोटिफिकेशन भी डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म को भर सकते हो। तो इस तरह से रही दोस्तों जौनपुर भर्ती की अपडेट। अब जैसे दूसरे जिले की भर्ती आएगी या कोई रिजल्ट किसी भी जिले का जारी होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि घर बैठे सभी जिलों की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।